Hey everyone, this is Suhana Shoaib and in this video we will discuss about primitive reflexes and its assessment in detail, so stay tuned till the end. Reflexes are also known as neonatal reflexes or you can also say newborn reflexes. यानी नेम से ही क्लियर है, ये रिफ्लेक्सेस बच्चे में बर्थ से ही प्रेजेंट होगी और जैसे जैसे बच्चे का ब्रेन मेच्योर होगा ये रिफ्लेक्सेस जो हैं वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाती हैं विद वॉलेंट्री मूवमेंट पैटर्न. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सेस के डिसअपेयर होने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, लाइक 4 to 6 मंथ में मोस्ट ऑफ दीज रिफ्लेक्सेस आर डिसअपेयर. कुछ रिफ्लेक्सेस होती हैं जो 1 ईयर तक डिसअपेयर होती है, फॉर एग्जाम्पल योर बेबिन्स्की साइन. इन रिफ्लेक्सेस के बच्चे के अंदर प्रेजेंट होने का जो प्रिंसिपल रीज़न है वो ये है कि बच्चे को इन्वायरमेंट में अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, बच्चे की सर्वाइबिलिटी को और ज़्यादा सॉलिड बनाना, लाइक बच्चा सर्वाइव कर सके उसके लिए बच्चे के अंदर बर्थ से ही तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं दिखाता, वो धीरे धीरे डेवलप होती है, तो उसके लिए बाय बर्थ बच्चे के अंदर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होती है. अब नाउ व्हाट इज़ रिफ्लेक्सेस? जैसे आपको कोई सेंसरी स्टिमुलेशन आप देते हैं, उसके रिस्पॉन्स में बिना कुछ सोचे, बिना उसको एनालाइज किए फटाफट से जो रिस्पॉन्स दिखता है, जो मोटर रिस्पॉन्स दिखता है अगेंस्ट दैट सेंसरी स्टिमुलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सेस. ठीक है, जैसे आपने नॉर्मल रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा होगा, सेम उसी तरीके से प्रिमिटिव रिफ्लेक्स में जब भी आप बच्चे को कोई स्टिमुलेशन देते हैं या बच्चे को कोई स्टिमुलेशन इन्वायरमेंट से मिलता है तो उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी कुछ रिफ्लेक्सेस शो करती है, दोज आर कॉल्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सेस हमने बताया कि एक 6 to 8 मंथ 6 मंथ में ये पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाती हैं और कुछ 1 ईयर तक डिसअपेयर होती है. उसके बाद भी अगर कोई रिफ्लेक्स परसिस्ट कर जाता है यानी कि रह जाता है तो वो एक साइन है आपके न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन का, राइट. उसको प्रॉपर डायग्नोस करने की ज़रूरत है, उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और पता लगाने की ज़रूरत है कि ये लैग क्यों हो गया, राइट. दैट मीन्स कि अगर ये रिफ्लेक्सेस 1 ईयर के बाद परसिस्ट कर जाती है, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन. दिस इज अ साइन ऑफ सीरियस न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन. इज दैट क्लियर? Now let's discuss about all these reflexes one by one. The very first is your grasp reflex. There are two type of grasp reflex. First one is your palmar grasp and second is your plantar grasp. Palmar grasp का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप बच्चे के पाम के अराउंड उसके फिंगर्स में कोई स्टिमुलस देते हैं, अपने फिंगर टच करते हैं तो वो अपने फिंगर्स को कर्ल करता है और आपको ग्रैप्स करने की कोशिश करता है, आपके फिंगर को ग्रैप्स करने की कोशिश करता है. दिस इज योर पाल्मर ग्रैप्स. ये 4 to 6 मंथ तक डिसअपेयर हो जाता है. नेक्स्ट होता है आपका प्लांटार ग्रैप्स. सिमिलर टू पाल्मर ग्रैप्स, प्लांटार ग्रैप्स में आप बच्चे का जो इन्फेंट है उसके सोल में जो उसका फुट है उसके फिंगर्स या टोस जो होती है उसके अराउंड आप स्टिमुलस देते हैं, अपने फिंगर टच करते हैं तो वो अपनी टोस को कर्ल करता है और आपके फिंगर को कैच करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है. दैट इज योर प्लांटार ग्रैप्स. ये 9 मंथ to 1 ईयर तक डिसअपेयर हो जाता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द मोरो रिफ्लेक्स. मोरो रिफ्लेक्स के अंदर इसे आप स्टार्टल रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं. इसमें अगर जो इन्फेंट होता है वो कोई सडन लाउड साउंड अगर उसको सुनाई दे, ठीक है, या फिर कोई उसको अनएक्सपेक्टेड सा एक्सपीरियंस हो, लाइक अगर आप उसको ऐसे कैरी किए हुए हैं और उसका हेड सडनली नीचे की तरफ ऐसे फॉल होने लगे, ठीक है, सडनली आप उसको नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि वो डेंजर में है, लाइक उस टाइम पे जो वो रिफ्लेक्स शो करता है दैट इज द मोरो रिफ्लेक्स. और इसके अंदर वो कैसे मूवमेंट शो करेगा, वो अपने हाथ और पैरों को पूरी तरीके से एक्सटेंड कर देगा, पाम्स को ऊपर की तरफ रखेगा और सडनली अपने बॉडी के क्लोज ले आएगा. ठीक है, और कई बार क्या होता है कि इस रिफ्लेक्स के बाद बच्चा रोना भी स्टार्ट कर सकता है. तो ये होता है आपका मोरो रिफ्लेक्स विच इज ऑल्सो नोन एज स्टार्टल रिफ्लेक्स, जो कि 6 मंथ तक डिसअपियर हो जाता है. रूटिंग रिफ्लेक्स इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. जब भी आप बच्चे के लिप्स के कॉर्नर पे स्टिमुलस देंगे चिक्स के पास, तो वो जिस तरफ से आप स्टिमुलस देंगे ना उसका नेक उस साइड मूव कर जाएगा. फर्स्ट थिंग. और सेकेंड रिस्पॉन्स यहाँ दिखेगा कि वो अगर आप स्टिमुलस सपोज अपने फिंगर से दे रहे हैं तो आपके फिंगर को सक करने की कोशिश करेगा. तो ये आपका है रूटिंग रिफ्लेक्स. और ऐसा बच्चा क्यों करता है? टू फाइंड द फूड सोर्स व्हेन फीडिंग. एंड अराउंड 4 मंथ तक ये रिफ्लेक्स भी डिसअपियर हो जाता है. नेक्स्ट इज द सकिंग रिफ्लेक्स. सकिंग रिफ्लेक्स के अंदर आप बच्चे के माउथ में कुछ भी देंगे और अगर वो चीज़ उसके टॉप ऑफ द माउथ यानी अपर पैलेट को टच करेगी तो वो उस चीज़ को सक करने की कोशिश करने लगता है. दैट इज द सकिंग रिफ्लेक्स. और ये रिफ्लेक्स होता है बच्चे की फीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट. ठीक है, और ये जब भी आप ये रिफ्लेक्स देखेंगे बच्चे के अंदर तो वो 4 मंथ तक ही दिखेगा, उसके बाद ये रिफ्लेक्स भी डिसअपियर हो जाता है बिकॉज बच्चा उसके बाद हर चीज़ को सक करने नहीं लगता. उसके बाद वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन जान लेता है और वॉलेंट्री सकिंग स्टार्ट करता है, यानी जो चीज़ उसको खानी है लेनी है वो उसी चीज़ को सक करने की कोशिश करेगा, हर चीज़ को वो नहीं करेगा. और अपने जब उसको भूख लगेगी वो तभी ये चीज़ करेगा, यानी कि 4 मंथ से पहले पहले ये रिफ्लेक्स रहता है, उसके बाद ये वॉलेंट्री मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है.
नेक्स्ट इज द बेबिंस्की साइन। इसके अंदर आप बच्चे के जो सोल होता है फुट का, उसमें हील में लेटरल साइड से स्ट्रोकिंग करना स्टार्ट करते हैं और लेटरली आते हैं फिर मीडियली आते हैं। दैट मीन्स कि आप जब लेटरल बॉर्डर को स्ट्रोक करते हैं उसके बाद आप मीडियली टर्न हो जाते हैं टुवर्ड्स द बिग टो। जब आप इस तरीके की स्ट्रोकिंग करते हैं तो बच्चा एक रिस्पॉन्स शो करता है, दैट इज कॉल्ड बेबिंस्की साइन, जिसके अंदर वो अपना बिग टो डॉर्सीफ्लेक्स करता है और बाकी 4 टोज जो होते हैं उनकी फैनिंग बनने लगता है, यानी कि उन टोज को फैला देता है और बिग टोज को डॉर्सीफ्लेक्स करता है, यानी कि ऊपर की तरफ फ्लेक्स करता है। दैट इज कॉल्ड बेबिंस्की साइन और ये रिफ्लेक्स 1 ईयर तक डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट इज द क्राउलिंग रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स के अंदर आप बच्चे को प्रोन लाइन पोजीशन पे लिटा देते हैं, यानी कि पेट के बल लिटा देते हैं और उसके बाद उसके जो सोल ऑफ फुट है, यानी कि जो उसके पैरों के तलवे हैं, उस पर अगर आप प्रेशर देते हैं अपने हाथ से सपोज, तो वो आपके प्रेशर के अगेंस्ट एक मूवमेंट ट्राई करता है, यानी कि अपने हाथ पैरों को ऐसे चलाने की कोशिश करता है जैसे वो क्राउल करने की कोशिश कर रहा हो, और ये आपके प्रेशर के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स शो करता है और ये रिस्पॉन्स आपका कुछ वीक से लेकर के 1 मंथ तक रहता है, उसके बाद डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट इज द स्टेप रिफ्लेक्स। स्टेप रिफ्लेक्स का मतलब है जब भी आप न्यूबॉर्न बेबी को, इन्फेंट को ऐसे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो उसका फुट है, यानी कि जो उसके फुट का जो प्लांटार सरफेस है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, तो वो ऐसे ट्राई करता है जैसे वो स्टेप्स ले रहा हो। ठीक है, एक्चुअल में तो वो उस वक्त चल नहीं सकता, लेकिन वो ऐसा ट्राई करता है कि देर इज ही अटेम्प्ट टू ट्राई द स्टेप्स। ये है आपका स्टेपिंग रिफ्लेक्स, जो कि 3 to 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट इज योर टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप बच्चे के नेक को किसी एक पर्टिकुलर साइड टर्न करते हैं, तो आप जिस साइड नेक को टर्न करते हैं उस साइड की जो एक्सट्रीमिटी होती है, यानी हैंड्स और लेग्स, वो एक्सटेंड हो जाते हैं और अपोजिट साइड वाले फ्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप फेंसिंग रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं और ये रिफ्लेक्स 4 मंथ तक डिसअपियर हो जाता है। Is that clear? So this is all about neonatal reflexes. Hope you guys like the video. Do subscribe and share. Bye bye. Take care.